बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में पढ़ा था कि सोर्स कोड बेसिकली क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। आज के लेक्चर का टॉपिक है कि हमने पढ़ना है कि बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर किसे कहते हैं या ट्रांसलेटर किसे कहते हैं, और ट्रांसलेटर के मुख्तलिफ टाइप्स, कंपाइलर कैसे वर्क करता है, असम्बलर कैसे वर्क करता है, और इंटरप्रेटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये आज के लेक्चर में हमने सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर बेसिकली क्या होता है, इसको सीखने से पहले आपको ये सिनेरियो समझना होगा। अ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज और कोड, आई बाइनरी कोड। कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड ही समझ सकता है, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज वो समझ नहीं सकता। डिफिकल्ट टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इनटू मशीन कोड। और क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड को ही समझता है, तो मशीन कोड के अंदर प्रोग्राम को लिखना नहायत ही मुश्किल है, डिफ़िकल्ट काम है। मोस्टली प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, और ज़्यादातर जो प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जाते हैं। और हमने पढ़ा है कि हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली हमें क्या सहूलत फराहम करती है, क्योंकि वो हमें ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करने का मौका फराहम करती है। इसलिए ज़्यादातर प्रोग्राम जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ही लिखे जाते हैं। ठीक है। दीज प्रोग्राम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। और हमने पढ़ा था कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के कोड को कंप्यूटर आसानी से समझ नहीं सकता, डायरेक्टली तौर पे समझ नहीं सकता। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड के अंदर ताकि कंप्यूटर से एग्जीक्यूट कर सके। और जब तक हम उसे मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, तब तक कंप्यूटर जो है उसे रन नहीं कर सकता। तो ट्रांसलेटर बेसिकली काम क्या करता है? ट्रांसलेटर बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझे कि ट्रांसलेटर बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, जो आपकी सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, पाइथन के अंदर, जावा के अंदर लिखा जाता है, उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर, यानी हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है आपका ट्रांसलेटर। कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड के हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हर लैंग्वेज का अपना ही ट्रांसलेटर होता है, अपना ही कंपाइलर होता है, अपना ही इंटरप्रेटर होता है, अपना ही असेंबलर होता है। ठीक है, और आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के जो है वो कोडिंग करनी है, प्रोग्राम लिखने हैं, तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। ट्रांसलेटर के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक कंपाइलर है, दूसरा इंटरप्रेटर है और तीसरा असेंबलर है। ये स्टूडेंट्स, आपको लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर की समझ आ गई होगी कि लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर का बेसिकली क्या काम है। उसका काम यह है कि सोर्स कोड को किसी और लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है, मशीनी लैंग्वेज के अंदर या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये एक बात याद रखें कि ट्रांसलेटर डज नॉट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड डायरेक्टली। के ट्रांसलेटर सोर्स कोड को डायरेक्टली तौर पे मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। के ट्रांसलेटर जो है सोर्स कोड को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। और ऑब्जेक्ट कोड का आपको पता है कि वो लो लेवल लैंग्वेज का कोड होता है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एंड लिंकर लिंक्स ऑब्जेक्ट कोड विद सर्टेन लाइब्रेरी और ऑब्जेक्ट फाइल्स टू जनरेट मशीन कोड। लिंकर एक प्रोग्राम होता है जो बेसिकली क्या क्या काम करता है। उसका काम ये होता है कि ऑब्जेक्ट कोड को मुख्तलिफ लाइब्रेरी के साथ लिंक करना ताकि मशीन कोड जनरेट किया जा सके। और मशीन कोड क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। तो बेसिकली ट्रांसलेटर इस तरह काम करता है। ट्रांसलेटर ने बेसिकली सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, फिर लिंकर ने ऑब्जेक्ट कोड को मुख्तलिफ लाइब्रेरी के साथ अटैच करके मशीन कोड जनरेट करना होता है, जो बेसिकली एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, और कंप्यूटर उस कोड को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है। कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर की एक टाइप है, एक प्रोग्राम है दैट कन्वर्ट्स इंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एज अ होल। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो बेसिकली पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में मशीन कोड के अंदर नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर, कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलेशन रिक्वायर्स द प्रोग्राम टू बी एरर फ्री। कंपाइलेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रोग्राम एरर फ्री हो। अगर एरर होंगे तो कंपाइलेशन नहीं हो सकती। इफ़ एरर एग्जिस्ट द कंपाइलेशन फेल। अगर प्रोग्राम के अंदर किसी भी किस्म का एरर मौजूद है तो कंपाइलेशन फेल हो जाती है। द कंपाइलर चेक्स फॉर सिंटैक्स एरर्स
थ्रू आउट दी सोर्स कोड। कंपाइलर बेसिकली पूरे सोर्स कोड के अंदर जितने भी सिंटैक्स एरर्स हैं उनको चेक करता है कि कौन कौन से एरर्स हैं, कहाँ कहाँ एरर्स हैं। व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड, जब कंपाइलर किसी भी एरर को डिटेक्ट कर लेता है, द कंपाइलर जनरेट डिटेल एरर मैसेजेस विद काज। तो कंपाइलर डिटेल मैसेज जो है वो शो करता है कि बेसिकली एरर कहाँ पे है, किस लाइन पे है और क्यों एरर है। ठीक है, एरर की काज क्या है, एरर की वजह क्या है। तो प्रोग्रामर उस वजह को फाइंड आउट करके उसे मैसेज को अंडरस्टैंड करके एरर को रिमूव कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। और सोर्स प्रोग्राम विद एरर्स कैन नॉट बी सक्सेसफुली कंपाइल्ड के जो सोर्स प्रोग्राम है जिसके अंदर किसी भी किस्म का एरर है वो सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज का सिंपल प्रोग्राम है, जिसमें हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी और कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को ऐड किया हुआ है, और हमने जो है वो सिंपल प्रोग्राम प्रिंट एफ ICS जो है वो यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो कंपाइलर बेसिकली क्या काम करता है, कंपाइलर बेसिकली इस सोर्स कोड को लेता है। सोर्स कोड बेसिकली हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड होता है। इस सोर्स कोड को लेके ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और फिर लिंकर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट कोड को दूसरी लाइब्रेरी के साथ लिंक करके इसे एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली कंपाइलर का ये काम होता है। इंटरप्रेटर बेसिकली ट्रांसलेटर की एक टाइप है। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। इंटरप्रेटर बेसिकली एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड की एक स्टेटमेंट को उठाता है और उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। ठीक है, और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाता है, फिर उसे ट्रांसलेट करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। इट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट ईच स्टेटमेंट इमीडिएटली बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। यानी ये सिंगल स्टेटमेंट को पहले उठाता है, उसे ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने के बाद फौरी तौर पे उसे एग्जीक्यूट करवा देता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाने से पहले। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सोर्स कोड है, जैसे सिंपल सी प्रोग्राम है, तो उसके अंदर 7 स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले ये इंटरप्रेटर क्या करेगा कि ये स्टेटमेंट नंबर 1 को उठाएगा, उसे ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा और साथ में उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर कोई एरर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह ये प्रोसीजर जो है 7 स्टेटमेंट तक चलता रहेगा। इफ एन एरर अकर्स इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द कॉज ऑफ एरर। अगर किसी भी स्टेटमेंट में एरर अकर हो जाता है तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर फौरी तौर पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है और एरर को डिस्प्ले करवा देता है विद इट्स कार्ड्स। बेसिकली क्या वजह बनी इस एरर की। ठीक है, इट अलाउज फॉर इमीडिएट एरर डिटेक्शन ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट। इंटरप्रेटर का ये फ़ायदा है कि ये प्रोग्राम की डेवलपमेंट के अंदर एरर को फाइंड आउट करने के लिए मदद देता है फौरी तौर पे। ईच टाइम द प्रोग्राम इज रन द सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड अगेन। और जब जब भी आप इंटरप्रेटर की मदद से प्रोग्राम को जो है वो ट्रांसलेट करते हो तो हर टाइम जो है सोर्स कोड क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेल नोन एग्जांपल दैट यूजेस एन इंटरप्रेटर। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या करती है, इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती है। तो जैसे कि हमारे पास ये सिंपल सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट 2 लाइब्रेरीज इंक्लूड की गई हैं, और सिंपल जो है मेन फंक्शन है और स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे बेटर जो है वो वर्क कर रहा है। तो बेसिकली ये हर लाइन को क्या करेगा, पहले ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने के बाद फौरी तौर पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए ये शो हो रहा है कि कैसे ये इंटरप्रेटर वर्क कर रहा है कि हर स्टेटमेंट को पहले वो ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। असम्बलर असम्बलर बेसिकली ट्रांसलेटर की एक टाइप है। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो ये ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा ट्रांसलेटर है जो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड के अंदर तब्दील करता है। पीछे जितनी भी हमने ट्रांसलेटर की टाइप्स पढ़ी हैं, चाहे कि वो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, वो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड के अंदर या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन असेंबलर जो है वो पहले से ही लो लेवल लैंग्वेज जो है कि असेंबली लैंग्वेज है उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर या मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। इट ट्रांसलेट सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी कोड। बेसिकली असम्बलर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, यूज फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डेवलपमेंट।
असम्बलर को लो लेवल प्रोग्रामिंग और सिस्टम डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास देखेंगे असम्बली लैंग्वेज की एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास असम्बली लैंग्वेज का कोड है। तो असम्बलर ने क्या किया, उसे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस लिंक को विजिट कर सकते हैं। तो होप सो आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।